ऑल राइट एवरीवन। सो आज से हम अपनी सीरीज़ जिसको कहते हैं टैरो लर्निंग की शुरू करेंगे। मैं आपको पूरा टैरो पढ़ना सिखाऊंगी, कैसे पढ़ा जाता है, हर कार्ड का मीनिंग कैसे होता है इंट्यूटिवली। सो आपको किसी भी कार्ड का मीनिंग याद ना करना पड़े। होपफुली हम क्या कहते हैं, हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करूँगी एक सूट के बारे में। जो टैरो होता है वो 78 कार्ड्स में डिवाइडेड होता है। जो जैसे हमारी ताश का डेक होता है ना, वैसे ही टैरो का डेक होता है जिसके अंदर 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 22 कार्ड्स जो होते हैं वो मेजर अरकाना होते हैं, और जो बाकी बचे हुए कार्ड्स होते हैं वो माइनर अरकाना होते हैं। हम माइनर अरकाना से शुरू करेंगे। माइनर अरकाना 4 तरीके के होते हैं। उनमें होता है वॉन्ड्स, उनमें होते हैं पेंटिकल्स, उनमें होते हैं कप्स, एंड उनमें होते हैं स्वॉर्ड्स। सो आज हम जिससे शुरू करेंगे वो है स्वॉर्ड्स। सो आपको इस चीज़ को वॉक करने के लिए मैं 2 डेक यूज़ करूँगी, और मैं आपको दोनों डेक्स में सिमिलैरिटी बताऊँगी कि दोनों डेक्स की सिमिलैरिटी क्या है। सो ये फर्स्ट डेक है विच इज़ द रेड वेटर डेक, द नॉर्मल रेड वेटर, एंड दिस इज़ द ग्रीन विच टैरो डेक विच आई एम गोइंग टू यूज़। और हम इससे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली टैरो के क्या मीनिंग होते हैं, या जब आपकी रीडिंग में कोई कार्ड आता है उसका क्या मतलब होता है। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जैसे आपकी ताश के अंदर एज से लेकर 10 तक नंबर होते हैं, एंड यू हैव द किंग, किंग क्वीन जैक। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो जो कोर्ट कार्ड्स होते हैं ना, जिसके ऊपर शक्लें बनी होती है जैसे किंग क्वीन वगैरह, वो 4 होते हैं। तो उसके बेसिकली वो फैमिली रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके घर में आपके मदर फादर, योर सन एंड द डॉटर, और द प्रिंसेस, और 2 किड्स। दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जो हमारे नंबर्स होते हैं जस्ट सिमिलर टू ताश, हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं ना। ये 2 डेक्स आपके सामने पड़े हैं, इन दोनों को हम मीनिंग अब देखेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहे, टू द पॉइंट रहे, ताकि जब आपको कोई रीडिंग दे आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये बंदा मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, या मेरी प्रिडिक्शन जो है वो ऐसी क्यों आई है, या कौन से एलिमेंट्स हैं मेरी रीडिंग में जिनकी वजह से मेरी प्रिडिक्शन ये आई है। आपको एक चीज़ इनके बारे में ध्यान रखनी है, जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ना, वॉन्ड्स आप पता है किस चीज़ से याद रख सकते हो। जब गांधी जी ने गांधी मार्च की थी ना, तो वो एक डंडा था जिसको लेके चलते थे। सो जो डंडा है ना वो मोटिवेशन का वो है सिंबल। मोटिवेशन लाइक किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना, किसी चीज़ के लिए फिजिकली एक्शन लेना। सो एज लॉन्ग एज आपको गांधी जी याद रहेंगे, आपको एस ऑफ वॉन्ड्स की जो स्टोरी है ना, या एस ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो है आगे बढ़ने की, कुछ फिजिकली कुछ करने की। क्योंकि जब भी हम डंडा लेते हैं तो डंडा जब हम रखते हैं उससे हम आगे चलते हैं। सो उसमें मूवमेंट इंक्लूडेड होती है। और जो इस डेक का या इस स्वीट का जो मीनिंग होता है ना, वो इज ऑल्सो मूवमेंट। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ मूव कर रहे हैं। ये वाली फर्स्ट जो वीडियो है वो मैं हिंदी में बनाऊंगी, एंड मे बी अगर पीपल रिक्वेस्ट तो फिर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगी, अदरवाइज ये मेरी इंडिया वाली ऑडियंस के लिए ही है। सो जो फर्स्ट आप हमारा कार्ड है ना, फर्स्ट विच इज द एस ऑफ वॉन्ड्स। एस इज नंबर 1। जब भी आप एस देखोगे ना या नंबर 1 देखोगे, नंबर 1 मतलब किसी नई चीज की शुरुआत, सम न्यू बिगिनिंग। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जब टैरो रीडर्स आपके कार्ड निकालते हैं और एस ऑफ वॉन्ड्स आते हैं, वो आपको ये कहते हैं अगर आप लव के बारे में पूछ रहे हो कि कोई नया लव आने वाला है आपकी लाइफ में, एस मतलब बिगिनिंग, और वॉन्ड्स मतलब कोई फायर साइन आने वाला है। फायर साइन मतलब एरीज, लियो या सैजिटेरियस में से कोई आपकी तरफ आ सकता है बहुत जल्दी। एस का मतलब ये भी होता है ना, किसी नई चीज की शुरुआत हो सकती है, नई जॉब मिल सकती है, कोई नई गुड न्यूज आ सकती है, कोई नई पार्टनरशिप आ सकती है। काफ़ी सारे टैरो रीडर्स जब आप लव रीडिंग मांगते हो और एस ऑफ वॉन्ड्स आते हैं। जो वॉन्ड्स होता है ना वो एक फैलिक सिंबल भी होता है, वो मेल ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करता है। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जब एस ऑफ वॉन्ड्स आता है तो हम ये भी कहते हैं आपका कोई नया फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि उसमें वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। वेरी सिमिलर टू दैट, दिस इज डिफरेंट डेक से है बट सेम मीनिंग है। यू सी इसके ऊपर कैसे फ्रूट्स आ रहे हैं, कैसे ये बेसिकली क्लाउडी से स्काई में से एक नई वॉन्ड्स निकल रही है, विच इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड किसी नई चीज की शुरुआत होने लगी है, कुछ नया स्टार्ट होने लगा है। ऑल राइट, इनको मैं यहाँ नीचे रख देती हूँ।
जो हमारे पास दूसरा कार्ड आया है, जो दूसरा कार्ड एस के इसके अंदर होता है, सीक्वेंस में होता है, वो 2। सो जब भी नंबर 2 आता है ना, हमेशा नंबर 2 जब आपके पास आएगा ना किसी भी स्वीट का, सिर्फ ये याद रखना कि नंबर 2 मतलब चॉइसेस। मतलब आप किसी क्रॉस रोड पे खड़े हो और आपको डिसाइड करना है लाइफ में कि आपने कहाँ जाना है। आपने लेफ्ट रहना है या आपने राइट जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ के अंदर जब ये वॉन्ड्स का कार्ड आता है ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना, वो बहुत क्विक मूवमेंट होती है। सो अ लॉट ऑफ टाइम जो इसका मीनिंग होगा ना, वो मैं आपके वर्क से रिलेट करके ज़्यादा इजीली बता पाऊंगी या लाइफ के अचीवमेंट से। सो जब आप देखोगे ना, तो ये जो एक वॉन्ड है ना इसकी, ये क्या कहते हैं, इस दीवार के साथ बोल्टेड है, और जो दूसरा ये जो डंडा है वो इस पर्सन ने ना पकड़ा हुआ है। इसका मतलब ये पर्सन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा कि उसको वहीं पे रहना चाहिए, अपने होम टाउन में रहना चाहिए या अपने होम टाउन से बाहर जाना चाहिए। लाइक, और हाथ में ग्लोब भी है। इसका मतलब क्या, उसे कुछ अपनी लाइफ में नया एक्सप्लोर करना चाहिए, कुछ नया एक्सपैंड करना चाहिए। लव के अंदर ये हो सकता है, अगर लव रीडिंग हो रही है और 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको 2 लोगों में चॉइस हो सकती है। एक पर्सन जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, मे बी दैट, और या दूसरा पर्सन जिसको आप नहीं जानते बट आप उस एक फॉरएवर लव की वेट कर रहे हो अपने लाइफ में। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग हो सकती है। जो दूसरे डेक में यही सेम 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, वो ये दिखा रहा है कि ये 2 वॉन्ड्स जिनको हम देख रहे हैं, और इसके अंदर क्योंकि ये थोड़ा बिजनेस रिलेटेड होते हैं वॉन्ड्स, इससे हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो कार्टव्हील है, कोई बंदा ये कार्ट लेके जा रहा है किसी दूसरे शहर में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब चॉइस, क्या घर पे रहा जाए या क्या घर से बाहर निकला जाए, अपने कंफर्ट जोन में रहा जाए या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया किया जाए। सो ये मीनिंग होता है इन जनरल। अब 2 में जहाँ पे हमने डिसीजन नहीं लिया था, जब हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स आता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स में अभी हम ये सोचते ही रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बट हम डिसीजन नहीं लेते। सो बहुत सी जो एनर्जी 2 ऑफ वॉन्ड्स की होती है ना, या 2 ऑफ एनी, क्या कहते हैं, कोई भी 2 ऑफ कप्स हो लो या 2 ऑफ पेंटिकल्स ले लो, वो ब्रेन में होती है, लाइक कुछ किया नहीं जाता। एंड उसके बाद अगर आप 3 ऑफ वॉन्ड्स देखोगे, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर दिस पर्सन फाइनली हैज टू डिसाइड, सेम वो 2 वॉन्ड्स हैं ही हैं, और एक नई वॉन्ड आ गई है। इसका मतलब जब आप ये कार्ड आपके पास आएगा, दैट मीन्स जो पिछले 2 ऑफ वॉन्ड्स में आपने जो डिसीजन लिया होगा ना, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिजिकली वो डिसीजन लोगे। सो अगर आपने 2 ऑफ वॉन्ड्स में ये डिसाइड किया था कि मैं बिजनेस करने के लिए मुझे एक नई मार्केट एक्सप्लोर करनी चाहिए, या जॉब लेने के लिए मुझे एक नया प्रोफेशन एक्सप्लोर करना चाहिए, या नई कंपनी एक्सप्लोर करनी चाहिए, यहाँ पे आप अपने सीवी अप्लाई करना शुरू कर दोगे। सी यहाँ पर भी अ लॉट ऑफ टाइम्स जब ये कार्ड आते हैं ना, ये रीलोकेशन के भी कार्ड होते हैं, फिजिकल मूवमेंट के कार्ड होते हैं, किसी और कंट्री में जाने के कार्ड होते हैं। सो अगर आपकी रीडिंग में 3 ऑफ वॉन्ड्स आया, इसका मतलब ये है, एक तो आपको डिसीजन लेना है। ये भी हो सकता है कि फाइनली आपको 2 चॉइसेस थी, उनमें से आपने एक चॉइस चुन ली है, या आप रीलोकेट करने वाले हो, आप कहीं नई जगह पर मूव होने वाले हो। अब चौथा कार्ड जो इस वॉन्ड्स में आता है, वो 4 ऑफ वॉन्ड्स। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं ना, वो इस कार्ड को 11-11 बोलते हैं। 11-11 इन अ सेंस आपका सोलमेट का कार्ड है। 11-11 मतलब आपकी कोई ड्रीम फुलफिलमेंट का कार्ड है। जब भी आपके पास ये कार्ड आएगा ना, काफ़ी सारे, अगर आपकी रीडिंग में किसी ने आपको ये बोला है ना कि आपकी शादी होने वाली है, इंगेजमेंट होने वाली है, या आप अपने किसी सोलमेट से मिलने वाले हो, तो देयर इज अ 90% चांस कि आपके आपकी रीडिंग के अंदर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो बेसिकली ये बताता है कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर ब्लिस है। आपकी डोमेस्टिक लाइफ, जो घर की लाइफ है, वो अच्छी चल रही है, उसके अंदर शांति है, उसके अंदर ज़्यादा कोई शोर वोर नहीं है, काफ़ी अच्छी चीज़ चल रही है, क्योंकि यहाँ सेलिब्रेशन हो रही है। सो जब ये कार्ड आता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी शादी होने वाली है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप आपकी फैमिली में किसी और की शादी होने वाली है। डिपेंड करता है आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो टैरो से। अब हम चलते हैं अगले कार्ड पर।
जो अगला कार्ड है हमारा वो है 5 ऑफ वॉन्ड। सो नंबर 4 से हम आए हैं नंबर 5। जब भी नंबर 5 आएगा ना आपका, नंबर 5 एज इन इट्स अ नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और कन्फ्लिक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन तभी होते हैं जब हम नई चीज़ों की तरफ जाते हैं। और अगर आप दोनों कार्ड्स देखोगे ना, दोनों कार्ड्स की सिमिलैरिटी है, यहाँ पे 5 लोग हैं और 5 लोग के ओपिनियन होते हैं। जब घर के अंदर आपकी फैमिली बढ़ती है, जब 4-5 लोग होते हो घर में, तो आप आपस में सबके अलग वो पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज़ को देखने का, एक डिफरेंट नज़रिया होता है हर चीज़ को वैल्यू करने का, या आप जिस तरीके से देखते हो। और जब 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आती है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी आती है। कॉन्फ्लिक्ट्स एज इन आप लोगों के अगर आप किसी के भी बारे में पूछ रहे हो, आपके गोल्स सिमिलर नहीं है। आप आप सारे जिन्हें डिफरेंट एनर्जी में हो। कभी ये भी हो सकता है कि इसका मतलब जब आप 5 ऑफ वांड्स देखते हो, इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट है। आप इकट्ठे काम नहीं कर रहे, सब अपने-अपने में बिज़ी हैं, सब कुछ, सबको अपना कुछ ना कुछ करना है। सो कोई एक कॉमन यूनिफाइड गोल की कमी है। लव रीडिंग के अंदर अगर आपके पास 5 ऑफ वांड्स आया, उसका बहुत क्लियर मीनिंग होता है कि आपकी और आपके पार्टनर की आपस में बन नहीं रही, आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं 6 ऑफ वांड्स की। जो 6 ऑफ वांड्स होता है ना, यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स में हमारे पास काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। बट अब जब 6 ऑफ वांड्स आया, 6 ऑफ वांड्स ना अचीवमेंट का कार्ड होता है। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था और आप आंसर का वेट कर रहे हो और 6 ऑफ वांड्स आया इसका मतलब ये होता है कि आपको वो जॉब मिल जाएगी और आप किसी लीडरशिप पोजीशन में बहुत जल्दी आ जाओगे। आप ये देख सकते हो कैसे एक ये पर्सन जो है वो उस घोड़े पर बैठा है और बाकी सारे लोग उसके साथ चल रहे हैं। सो बेसिकली आपको कार्ड देखते ही ये पता चल जाता है कि ये लीडरशिप का कार्ड है। और लीडरशिप तभी आती है जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है और जब आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स ये एक काइंड ऑफ आई मैं ये नहीं कहूँगी कि कार्ड्स पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, बट ये इन अ वे एक मोटिवेशनल कार्ड होता है कि आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हो, किसी चीज़ के अंदर सक्सेसफुल हो रहे हो। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है, या जो इसके बाद आता है, वो आता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना, वो ये होती है कि जब आप लीडर बन जाते हो ना, जब आप वो बन जाते हो ना, क्या कहते हैं, एक सक्सेसफुल पोजीशन पे आ जाते हो या सक्सेसफुल लीडरशिप पोजीशन के ऊपर आ जाते हो, तो ऐसा हो सकता है आपको ऑपोजिशन फेस हो। काफ़ी सारे लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, या आप जो उनको सिखाना चाहते हो उसको अपोज करें। सो जब भी आपके पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आएगा ना, या 7 ऑफ एनी कोई भी कप्स स्वॉर्ड्स का कार्ड आएगा, वो आपको ये कहता है कि आपको अपने यू हैव टू होल्ड योर ग्राउंड। आपको अपनी पोजीशन से नहीं हटना है। ये काफ़ी सारे लोग हैं, ये जो वॉन्ड्स नज़र आ रही हैं, ये काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अपोज करेंगे। आपको वहीं पर डटे रहना है और अपनी बैटल को फाइट करना है। इस चीज़ की एनर्जी होती है 7 ऑफ वॉन्ड्स की। लाइक ऑपोजिशन आएगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लोग आपको आपके आइडियाज़ को वो नहीं देंगे, क्या कहते हैं, इंकरेजमेंट नहीं देंगे, आप मोटिवेशन लूज़ करोगे। बट इसी टाइम पे वो आपको कहता है कि आपको मोटिवेशन नहीं यूज़ करनी। इस डेक के अंदर ना, जब आप 7 ऑफ वॉन्ड्स को देखते हो ना, मुझे इसको देख के ऐसा लगता है कि इस कार्ड का मतलब ये भी है कि आपको ऑर्गेनाइज करना है अपने थॉट्स को, या अपने जो लाइफ के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक स्पेसिफिक तरीके से चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो जब आपके पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आएगा ना, इसका मतलब आपको अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज करनी है। आपको अपनी लाइफ के अंदर एक पर्टिकुलर फ्लो लेके आना है, एक स्ट्रीम लेके आनी है। उसके बाद जो हमारा अगला कार्ड है वो आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ना, वो एफर्टलेस कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। वो बेसिकली ये कहता है कि जो भी आप मांगोगे ना, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, वो एफर्टलेसली आपकी तरफ आएगा। कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो, अपने लवर की वेट कर रहे हो, ओवरसीज ट्रैवल की वेट कर रहे हो, या किसी भी चीज़ की वेट कर रहे हो, वो आपके पास आराम से आएगी बिना मेहनत किए। मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट यू नो ज़्यादा मेहनत से थोड़ी कम करनी पड़ेगी और वो आसानी से मिल जाएगी। लाइक मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप ये देखोगे ना, ये वाला कार्ड फॉर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक ये सेम कार्ड है बट थोड़ा पिक्चर्स में डिफरेंस है। सो इसके अंदर जब आप देखोगे ना 8 ऑफ वॉन्ड्स,
वो बेसिकली यहाँ पे भी ये लड़की यहाँ बैठी है और इसके पास ये सारी वॉन्ड्स हैं। अब वो सिर्फ़ यहाँ से ये कर रही है कि उसके पास उसको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने 7 ऑफ वांड्स में हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। क्योंकि हर चीज़ ऑर्गेनाइज़्ड है इसलिए हर चीज़ उसकी तरफ बहुत ईज़िली फ्लो करेगी, बहुत आराम से आएगी। अगला कार्ड जो हमारे पास है वो आया है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स जब आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होते हो ना आप बेसिकली थोड़ा थक जाते हो क्योंकि आपने 1 से लेकर 9 तक वेट किया है और कुछ नहीं हुआ है। मे बी जो आपने अचीव किया है वो पूरा प्रॉपर बिग गोल नहीं अचीव किया बट थोड़े थोड़े जो बीच में थोड़े वो जो मिनी गोल्स होते हैं ना उनको अचीव किया और 9 ऑफ वॉन्ड्स तक आके ना आप थक जाते हो। यहाँ पे आप एज यू कैन सी ये पर्सन ना ये थोड़ा इंजर्ड है। ये पर्सन भी थोड़ा थका हुआ सा लग रहा है। बस वो वेट कर रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतना कुछ किया है, तो कुछ क्यों नहीं हो रहा? जैसा मैं चाहता हूँ वैसी चीज़ें क्यों नहीं हो रही? वैसे जल्दी-जल्दी चीज़ें क्यों नहीं हो रही? यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आपके पास 9 ऑफ वांड्स आता है, वो आपको ये कहना चाह रहा है कि रुको। वेट करो और जो भी आपने लाइफ के अंदर अपने पास्ट सक्सेसेस या फेलियर्स हैं या ये जो बड़ा गोल आपने सेट किया था ना अपनी लाइफ में उससे पहले पहुंचते पहुंचते जो आपने छोटे मिनी गोल्स बनाए थे ना उनको इवैल्यूएट करो। उनको उनके बारे में सोच के खुश हो तभी आपको जब बड़ा गोल आएगा ना आप उससे खुश हो सकते हो। सो इस कार्ड का मतलब ये है कि रुक जाओ और इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट करो कि आप कहाँ थे और अब कहाँ आ गए हो और आगे की जो जर्नी है वो सिर्फ थोड़ी सी और लंबी है। उसके बाद आपका रास्ता बहुत ज़्यादा आसान है। और फाइनली जो हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग जब ये वाला कार्ड देखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स लोगों के पास जब ये उनकी रीडिंग में कार्ड आता है या टैरो रीडर्स ये वाला कार्ड देखते हैं तो वो समटाइम्स आपको डरा देते हैं कि भाई आपके पास तो काम ही बहुत है, आप तो लाइफ के अंदर ना ऐसे ही रहोगे। इस कार्ड का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अभी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम ये है अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना क्योंकि ये बॉन्ड्स आपने अपने आगे रखे हुए हैं इसका मतलब आपको आगे का रास्ता नहीं नजर आ रहा। विच इज़ वाई अगर आप किसी और से मदद नहीं लोगे, किसी और को बोलोगे नहीं मदद करने के लिए, तो आप लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि आप आगे का रास्ता देख ही नहीं सकते हो। और अगर आप इस डेक में देखोगे, इस डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स में ये बंदे के ऊपर ना ये बड़ी सी गठरी है यहाँ पे जिसके अंदर ढेर सारी वॉन्ड्स है और उसने ये पूरा रास्ता कवर करना है। प्रॉब्लम ये है अगर पर्सन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर नहीं करेगा तो ऊपर जाने के लिए उसे ये सारा भार खुद उठाना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ या नॉर्मल रीडिंग लेती हूँ और मुझे ये वाला कार्ड नज़र आता है मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि आपको अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स या वॉट एवर जो आपकी लाइफ में चल रहा है किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है ताकि आप लाइफ में ना इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेडिकेट कर सकें शेयर कर सकें ताकि आप अपना आगे का रास्ता आसानी से देख सकें। अदरवाइज आपका जो लाइफ होगी आपका जो आगे का रास्ता होगा लाइफ का वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। सो ये थे सारे कार्ड्स 1 to 10 जो इसके कोर्ट कार्ड्स हैं विच इज़ बेसिकली किंग क्वीन नाइट एंड पेंटिकल्स। उनको मैं अलग से समझाऊंगी एक अलग वीडियो में समझाऊंगी सारे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके कि सबकी फीलिंग्स कैसे डिफरेंट है सबकी एनर्जीज डिफरेंट कैसे हैं इस वाले किंग का क्या मतलब है या कप्स के किंग का क्या मतलब है क्वीन का क्या मतलब है। सो लेट मी नो अगर आपको ये ये little mini session on tarot reading pasand aaya, and the next 4 weeks 4 to 5 weeks we are going to cover this and we are going to see if there is any easier way for you guys to learn to read tarot.